हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अगेन देयर इज वन मोर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। और आज हम इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को भी अंडरलाइन एंड देन वी विल टेल इट्स काइंड ऑल्सो। ठीक है, एडवर्ब्स को अंडरलाइन भी करेंगे और उसका काइंड भी करेंगे और हम इसको समझ के करेंगे तो हमारा एडवर्ब्स बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा। बेटा एडवर्ब्स टॉपिक पे ही कम से कम हम 10-20 वीडियो जरूर करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे ढंग से एडवर्ब आएगा। अब देखो, ही विजिट्स माई होम डेली। काम कब होता है? विजिट इसमें वर्ब है। काम कब होता है? डेली होता है। सो दिस इज योर एडवर्ब। सो ही विजिट्स माई होम डेली। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काम कब हो रहा है? डेली हो रहा है। तो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये बताएगा कि काम कितनी बार हो रहा है ना, डेली। सो I asked you not to go there. So I asked you not to go. In this sentence, this is verb go, लेकिन जाना कहाँ है? There. जाना कहाँ है? There. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं। This is adverb of place. मैं adverb नहीं लिख रही क्योंकि adverb टॉपिक ही है ना बेटा हमारा। This is adverb of place. मैंने तुमसे कहा था कि तुम वहां नहीं जाओगे। He rarely goes to bed before 10. In this sentence, our verb is goes. ठीक है, कि वो 10 बजे मतलब अधिकतर केसेस में वो 10 बजे सोता नहीं है। रेयरली मतलब बहुत ही कम अवसर पे वो 10 बजे सोता है। सो दिस इज अ वर्ब। सो रेयरली। अब ये काम कब हो रहा है? रेयरली हो रहा है। काम कब हो रहा है? रेयरली हो रहा है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो सोने का काम है 10 बजे वो रेयरली होता है, मतलब कभी कभार होता है। रेयरली की अगर हिंदी करेंगे तो कभी कभार। ना वेयर डिड यू लीव द बुक। अब इसमें हमारा क्या है? वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब, क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब का अगर जवाब आएगा तो वो जो जवाब होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का जवाब होगा, या एडवर्ब ऑफ मैनर जवाब में होगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम जवाब में आएगा, या एडवर्ब ऑफ डिग्री जवाब में आएगा। ठीक है, सो वेयर डिड यू लीव द बुक। तो इसमें कोई ना कोई आंसर होगा तो जगह ही तो बताएगा। सो वेयर, एंड दिस इज योर इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंटरोगेटिव एडवर्ब तो है लेकिन पूछ क्या रहा है? प्लेस। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लेस, क्योंकि इंटरोगेटिव एडवर्ब टाइम का भी हो सकता है व्हेन, इंटरोगेटिव एडवर्ब मैनर का भी हो सकता है हाउ, इंटरोगेटिव एडवर्ब रीजन का हो सकता है व्हाई, है ना। नेक्स्ट, ही वाज वेरी डिलाइटेड। यहाँ पे जो हमारा वेरी वर्ड है ये डिलाइटेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। डिलाइटेड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। ही वाज डिलाइटेड तो किसी क्वालिटी बता रहा है कि वो डिलाइटेड था, वो खुश था, लेकिन डिलाइटेड कितना था? वेरी। सो ये डिग्री बता रहा है कि डिलाइटनेस कितने हद तक थी? वेरी, बहुत ज्यादा हद तक वो खुश था। सो वेरी इज योर डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताता है कि वर्क किस हद तक हो रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट वर्क इज डन। वो डिलाइटेड था, डिलाइटेड मतलब खुश, वो खुश था। तो खुश तो किसी की क्वालिटी होगी, वो खुश है, लेकिन खुश कितना है? बहुत खुश है। खुशी की एक्सटेंट बता रहा है कि बहुत ज्यादा है। So this is the adverb of degree. He walked angrily out of the room. इस सेंटेंस में दो एडवर्ब है। एक तो देखो he walked angrily, मैनर बता रहा है कि उसने वॉक कैसे किया है? एंग्रली किया है। मैनर बता रहा है, सो एंग्रली, दिस इज योर मैनर। he walked angrily, he walked how? angrily, मैनर बता रहा है। सेकेंडली he walked out, ये क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। he walked out, तो आउट हमारा क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। सो प्लेस। एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब हो सकते हैं, बस अगर हमें एडवर्ब की पहचान है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। इस सेंटेंस में मैनर है कि वॉकिंग कैसे हो रही है? गुस्से में हो रही है, मैनर। फिर वॉकिंग कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है, प्लेस। नेक्स्ट, वी ऑफन विजिट द बीच इन समर। विजिट इज वर्ब, हम विजिट करते हैं गर्मियों में बीच को। बीच क्या होता है? समुद्र का किनारा। लेकिन हम कब करते हैं? ऑफन करते हैं। ऑफन का मतलब क्या होता है? अधिकतर, है ना। अधिकतर केसेस में प्रायः। तो दिस इज विजिट कब हो रहा है? प्रायः हो रहा है, अधिकतर हो रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि काम कब हो रहा है? प्रायः हो रहा है, अधिकतर हो रहा है। सो ऑफन इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी
इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं, 6, 7, 8 के बच्चों का ये लेवल है, इवन 4, 5 के बच्चे भी अंडरलाइन करके समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको। She has to meet doctor tomorrow. In this verb, main verb is meet. वो डॉक्टर से मिलेगी। यहाँ पे जो हैज टू है ये कंपल्शन कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि उसको कल डॉक्टर से मिलना है, उसको कल डॉक्टर से मिलना है। यहाँ पे हैज टू क्या कंपल्शन कर रहा है। सो मेन वर्ब क्या है, मीट। सो शी हैज टू मीट डॉक्टर, कब मिलेगी वो, टुमारो। कब मिलेगी वो, टुमारो। काम कब होगा, टुमारो। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एड ऑफ टाइम में ये बताता है कि काम कब होगा, मिलेंगे कब, टुमारो। और हैज टू यहाँ पे क्या है, कंपल्शन के लिए है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। यहाँ पे हैज टू का मतलब है कंपल्शन, कि वो कल मिलेगी, उसको कल डॉक्टर से मिलना है। टुमारो आ जाएगा तो मतलब फ्यूचर टेंस है। डू यू नो व्हाई ही लेफ्ट अर्ली, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू नो व्हाई, इंटरोगेटिव एडवर्ब, व्हाई। बेटा अगर अब हम उसका जवाब देंगे तो कोई ना कोई कारण बताएंगे ना, ठीक ना। डू यू नो व्हाई ही लेफ्ट अर्ली, क्या तुम्हें पता है कि वो जल्दी क्यों गया, इसका मतलब कोई कारण होगा। सो व्हाई अगर होता है तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, ये हमें रीजन बताता है। अगर आप कहीं भी व्हाई पूछोगे तो जरूर आपका जवाब कोई ना कोई रीजन बताएगा। बस छूट गई, तबीयत खराब थी, कोई ना कोई रीजन होगा। और इसका आंसर अगर होगा तो बिकॉज वर्ड जरूर आएगा, बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज आई मिस माई बस। तो वाई अगर आपका सवाल है तो उसका जवाब में बिकॉज जरूर होगा, और बिकॉज है तो मतलब आप रीजन बता रहे हैं। सो दिस इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। अब इस सेंटेंस में एक और हमारा एडवर्ब है, वो है टाइम। कि क्या तुम मुझे बता पाओगे वो जल्दी क्यों गया। वो गया तो है, लेकिन गया कब है, वो जल्दी गया, अर्ली गया। तो दिस इज योर टाइम। जैसा मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस में 2-3 एडवर्ब हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन आया है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बता रहा है कि वो जल्दी गया है, लेकिन क्यों गया। नेक्स्ट, व्हेन डिड द एक्सीडेंट अकर। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन। अब अगर आपका सवाल है, आप कभी भी व्हेन पूछोगे तो आपका जवाब में कहीं ना कहीं समय जरूर होगा। अब आप बोलते हो व्हेन डिड यू गो दिल्ली, तो आप बोलोगे यस्टरडे, समय बता रहे हैं। आप बोलोगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप बोलते हो 8 AM, तो समय बता रहे हैं। सो व्हेन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वेश्चन तो पूछेगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब तो है, लेकिन किस चीज का है, समय का। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब of time. So in this exercises again we did 10 statements, 10 sentences, और हमने इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी किया है, मैनर भी किया है, डिग्री भी किया है, फ्रीक्वेंसी भी किया है। सो आप इसको अच्छे ढंग से समझो एंड देन अगर आप लोग 6th क्लास में तो भी आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं, आप लोग 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर बेटा हमारा बेस को स्ट्रांग बनाता है। आप किसी भी क्लास में अगर आपकी समझ में आता है तो आप सबसे पहले सेंटेंस को लिखो, फिर वीडियो को बंद कर दो, बस ये सेंटेंस लिखो, और उसके बाद आप खुद सर्च करो, फिर दोबारा वीडियो को देखो कि आपका आंसर सही है या गलत। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू।